नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी बरेली पर। और आज हम नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था, हमको उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा, आपके काम आएगी। और जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें चैनल को। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर या हिंदी में बोलें क्षमिक संख्याएं। ठीक है, तो ये होते क्या हैं? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती हैं? एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके रियल नंबर्स होंगे, एक तो आपके रियल नंबर होंगे जिनको वास्तविक संख्या बोला जाता है, और एक आपके इमेजिनरी नंबर होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, समझ गए? काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये दो हम लोग इसमें देखेंगे। तो इनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? इनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो जनरली हम लोग इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं। ये सबने पढ़ा भी होगा। तो इसमें जो a और b है ना, इसमें जो a और b है यानी ये और ये, इसको तो हम रियल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये रियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको i नज़र आ रहा होगा, आई जो नज़र आ रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्यों बोला जाता है इसको? ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी हम आई की वैल्यू अगर देखते हैं, अगर हम देखें आई की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। अब -1 अंडर रूट के अंदर पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो एक तरह से क्या हुई है? काल्पनिक संख्या हो गई ना, काल्पनिक संख्या हो गई। अगर मैं इसी के आई का स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, इसका वर्ग करूं, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा। तो एक तरह से क्या वास्तविक संख्या नहीं है ना, ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो बात समझ में आ रही है? या फिर एक सिंपल सी भाषा में आप ये समझो, काल्पनिक संख्या हमारी वो संख्या होती हैं जो कि रूट में नेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं? रूट में नेगेटिव होती हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने दो चीज़ें देखी, एक तो रियल नंबर, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक तो रियल नंबर, एक तो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? a प्लस आई बी की फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो a और b क्या है? रियल नंबर है। i क्या है? इमेजिनरी नंबर है। i को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? √-1 की फॉर्म में, यानी रूट के अंदर कोई भी माइनस में संख्या है तो वो क्या है? वो काल्पनिक संख्या है। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा आगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर की अगर हम एक इजी वाली डेफिनेशन देखें, ठीक है, रियल नंबर की अगर हम एक इजी वाली डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो नंबर लाइन पे ड्रॉ की जा सके, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें जिसको। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। समझ रहे हो? तो रियल नंबर, जैसे आपकी ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ -1, -2, -3, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस में भी और प्लस में भी। तो वो हमारे क्या होंगे? वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर की और कैटेगरी हम करेंगे, इसको और तोड़ेंगे कि रियल नंबर के टाइप कैसे होते हैं, क्या क्या होता है रियल नंबर में। तो देखो, रियल नंबर
को में हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और भी आसान लगेगा। रियल नंबर क्या होते हैं, एक तो इसमें परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी मैं बोलूं एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रेशनल नंबर, एक क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, और एक क्या हो जाएगा इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में भी लिख दूं क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, इसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा और देखते हैं कि रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो हमने भी देखा कि जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप में डिवाइड हुए, एक तो रेशनल में और एक इनरेशनल में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक रेशनल में एक इनरेशनल में, यानी एक तो परिमेय संख्या में और एक अपरिमेय संख्या में। अब भैया हमें ये तो बताओ कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। नाम तो पता चल गया कि रियल नंबर जो होते हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल होते हैं और एक इनरेशनल होते हैं, या फिर एक परिमेय संख्या होती है या फिर एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें ये बताओ रेशनल नंबर होते क्या हैं, कैसे हम जानेंगे कि रेशनल नंबर कौन से हैं। तो मैंने कहा कि भाई रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या हमारी वो संख्या होती है जिसको मैं p/q की फॉर्म में लिख दूं, p/q की फॉर्म में लिख सकूं, वो हमारी परिमेय संख्या हो गई। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। किसी भी संख्या को 0 से कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब p और q क्या है, यहाँ पे p एंड q ये क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक हैं, क्या हैं पूर्णांक हैं, को लिख देता हूं हिंदी में पूर्णांक, ये क्या है पूर्णांक हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इनको हम क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला सेकंड, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो हमारे इनरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415, ऐसे ऐसे रिपीट होती है आगे तक, बहुत आगे तक जाती है, ठीक है। वो बात अलग, हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आगे तक रिपीट होती जाती है दशमलव में, ठीक है। यानी ये इंटीजर नहीं होते हैं ना, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इनको, और ये नॉन रिपीटिव होते हैं। क्या होते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, नॉट रिपीटेड। इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी। नॉन रिपीटिव का मतलब ये होता है कि जैसे पाई की वैल्यू लिखी मैंने, क्या लिखी मैंने, पाई की वैल्यू लिखी, ये क्या है 3.1415 है। तो क्या नंबर ये रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 फिर 5 फिर कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, ऐसा ही है ना। तो इनरेशनल नंबर कभी भी रिपीटिव नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिव टाइप होते हैं, नॉन रिपीटिव टाइप होते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल में हमारे
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है। और परिमेय संख्या हमारी वो संख्या होती है, परिमेय संख्या हमारी वो संख्या होती है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, और q जो होता है वो 0 के बराबर ना हो। और p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। समझ, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हो गए? पूर्णांक हो गए, कोई पॉइंट में नहीं, दशमलव में नहीं है। ठीक है, अब रेशनल नंबर को भी हम क्या करेंगे? फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है उसके भी क्या क्या पार्ट होते हैं। तो हम रेशनल नंबर को देखते हैं, रेशनल नंबर को देखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि भाई इसमें दो चीज़ होंगी, एक तो इंटीजर होगा और एक फ्रिक्शन होगा। इसमें एक इंटीजर होगा, रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं और फ्रिक्शन भी होते हैं, फ्रिक्शन भी होते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले ये बोला था आपसे कि p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखेंगे, और p और q तो इंटीजर होने चाहिए, p और q तो इंटीजर होने चाहिए। लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर भी उसमें होगा और फ्रैक्शन भी होगा, यानी पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी होगा। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, पूर्णांक, और इसको लिखते हैं भिन्न, भिन्न, फ्रिक्शन। ठीक है, तो रेशनल नंबर इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। समझ रहे हो बात को? इंटीजर क्या होगा? इंटीजर भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, हमारा कौन? परिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं दोनों ही लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इसीलिए, ताकि इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों ही लिख सकें। अब क्या होता है, बात बताऊँ मैं, फ्रिक्शन की बात करें हम। इंटीजर की तो बात समझ में आ गई, जो भी पूरे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर तो समझ में आ गया। फ्रिक्शन की हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन में दो टाइप होते हैं, फ्रिक्शन के भी, फ्रिक्शन के भी दो टाइप होते हैं। देखो, एक तो होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। समझ रहे हो बात को? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिखेंगे, जगह नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, चीज़ों को मैं समझाऊंगा अभी। रिपीटिंग डेसिमल नंबर, बात इतनी समझ में आ रही है? इतनी समझ में आ रही है? मैंने बोला कि रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं या फ्रिक्शन होते हैं। इंटीजर मैंने आपको बता दी जो पूर्णांक होंगे। फ्रिक्शन में मैंने बोला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर होंगे। इसका मतलब क्या है? पहले का मतलब मैं बताऊं, अगर टर्मिनेटिंग वाले की मैं बात करता हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो कि भिन्न के अंदर आता है, इसका मतलब हिंदी में होता है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, या इंग्लिश में बोले टर्मिनेटिंग, यानी शांत मतलब कहीं ना कहीं जाके तो शांत हो रही होगी, कहीं ना कहीं पे जाके शांत हो रही होगी। और पार्ट किसका है? भिन्न का। तो ऐसा भिन्न जो कहीं ना कहीं पे जाके शांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका जरा, जैसे 1/2, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5। भाई इससे आगे तो नहीं जाएगी ना, यहीं पे स्टॉप हो गई, यहीं पे रुक गई, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, एक जगह पे जाके रुक जा रहा है। जैसे और देखो इसका एग्जांपल, जैसे मैं देख लूँ कि 1/4 देख लो, 0.25 आएगी वैल्यू, तो ये रुक जा रहा है ना, ये आगे तो फर्दर नहीं जा रहा, एक जगह पे स्थायी हो जा रहा है, यानी शांत दशमलव संख्या। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी अशांत। अशांत मतलब जो शांति नहीं हो रही है, भैया बोले जा रही है, जैसे घर में बीवी, भाई
कुछ बोला तो शांत होने का नाम ही नहीं, खटाखट 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 जवान चल रही है। वैसे ही है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें नंबर का हम देखें तो जैसे आपका हो गया 1/3, तो ये क्या होगा 0.333333, मतलब आता जाएगा ऐसे, रुकेगा नहीं भैया, रुकने का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब मैंने नॉन टर्मिनेटिंग बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रुकेगा नहीं, और रिपीटिंग बोला इसका मतलब क्या, हर नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, हर नंबर बार बार रिपीट करेगा। और इनरेशनल में क्या होता था कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता था, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल था, लेकिन वहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं करता था, किसमें, अपरिमेय संख्या में। तो अभी तक हमने जो देखा उसको एक बार थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमने ये देखा कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, एक तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। मैंने बोला कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होगी जो p/q की फॉर्म में लिख सकेंगे, ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं होगा। और जो हमारी अपरिमेय संख्या या इनरेशनल नंबर है उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सही है। रेशनल में हमने देखा इंटीजर होगा और फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन में देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, शांत हो जाए जो संख्या, तो फ्रिक्शन में जो भिन्न में शांत हो गई वो ये नंबर के एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है वो आपके क्या होंगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, वो रुकेंगे नहीं, अशांत होंगे, वो चलते जाएंगे और रिपीट करेंगे, सेम नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे 1/3 0.333, 2/3 हो जाएगा 0.666666, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इन रेशनल नंबर को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इंटीजर होते क्या हैं, इंटीजर के टाइप क्या क्या होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इन रेशनल नंबर के बारे में। क्या पढ़ते हैं, इन रेशनल नंबर के बारे में या फिर अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। बात आ रही है समझ में, बेसिक है ये करोगे तो समझ में आएगा। इसको मैंने बोला, जैसे मैंने पाई का एग्जांपल दिया था आपको, पाई की वैल्यू क्या होती थी, पाई की वैल्यू क्या होती थी 3.415, ऐसी चलती जाएगी, लेकिन नंबर क्या होंगे यहाँ अलग अलग होंगे। तो ये एक तरह से क्या हुई, एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रुक तो रही नहीं है, और नॉन रिपीटिव भी हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको कि ये संख्या क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही मतलब रुक नहीं रही है, शांत नहीं है, अशांत है, ये बढ़ती जा रही है आगे, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रही है, ये चीज़ें रिपीट नहीं कर रही है, ये क्या हो रही है, चेंज करती चली जा रही है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसके एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, ज़रा इसके एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे √2, इसको क्या बोलते हैं, बाहर निकाल सकते हो रूट में, पॉइंट में ही आएगा, √5, √7, √10, पाई, और एक होता है यूलर नंबर, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, ये सारे इन रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर हमारे अपरिमेय संख्या होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दूं जिस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। देखो ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसमें क्या चीज़ समझाऊंगा मैं कि जैसे इसके अंदर मान लो ये रहा और इसके अंदर एक ये रहा, कुछ ये आँखें लग रही होंगी, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं ये आपके क्या होगा, रियल नंबर, ये आपके क्या होगा, रियल नंबर। इसमें क्या आ गए, रेशनल आ गए और इनरेशनल आ गए, ठीक है।
परिमेय संख्या आ गई और अपरिमेय संख्या आ गई। यानी जो रियल नंबर होते हैं, यानी जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वो रियल नंबर, वो आपकी परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो रियल नंबर आपके क्या हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं और रियल नंबर आपके इनरेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन कभी आपसे ये बोल दे कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? सारे रेशनल नंबर रियल नंबर तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये तो रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, और सारे इनरेशनल नंबर भी रियल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल हो सकते हैं और सारे रियल नंबर इनरेशनल भी हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आगे का, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप देख रहे होंगे तो। और अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए जुड़े हैं, कुछ जाता नहीं है आपका उसमें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मैं भी एकदम इत्मीनान से बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। मतलब जिसने भी मतलब पढ़ाया था उसने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था, और उस चीज़ को मैं देना चाहता हूँ सबको, ताकि सब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, कोई भी एग्ज़ाम दें। लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो कभी छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।